गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के अंतर्गत वर्ण प्रभाव, जो कलर का इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो कलरिंग के ऊपर पूर्व का वीडियो हमने बना करके अपलोड किया था। आप पहले उस वीडियो की स्टडी कीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि जो कलर का प्रभाव है, वो कलर का प्रभाव यानी कलर का जो इफेक्ट होता है वो हमारे मानसिकता यानी हमारे, ये कह सकती हूँ कि हमारे मन पर होता है, या इसका जो प्रभाव है वो मानसिक प्रभाव होता है। और ये मानसिक प्रभाव के साथ साथ इसका जो संबंध है, वो संबंध फिर हमारी भावनाओं से भी होता है। हर रंग हमारी भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार वर्ण का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, यानी इसका इफेक्ट हमारे मानसिक प्रभाव पड़ता है। और कलर का जो इफेक्ट है, उसका संबंध हमारी भावनाओं से होता है। तो इस प्रकार जो वर्ण है वो हमारी भावनाओं को उद्वेलित करता है, उत्तेजित करता है। साथ ही इन्हीं वर्णों का जो प्रभाव होता है, उन प्रभाव के आधार पर हम उसे, जो वर्ण प्रभाव है, हम उसे दो भागों में या दो वर्ण प्रभाव को हम दो भागों में डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो है उष्ण प्रभाव और दूसरा है शीतल प्रभाव। जो कलर है तो इस प्रकार हम जो वर्ण प्रभाव है, इस वर्ण प्रभाव को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब उष्ण प्रभाव, जिसमें अगर हम मानते हैं उष्ण प्रभाव के अंदर कि इसमें रंग की गति, उष्ण प्रभाव में यह लिख देती हूँ, उष्ण प्रभाव। तो उष्ण प्रभाव में जो रंग है, रंग की गति की अधिकता, रंग की तरंग, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रंग की तरंग की गति अधिक होती है। ठीक है। और इस अधिकता के साथ साथ इसके अंतर्गत जो सूर्य और आग, सूर्य और आग के रंगों के समीप होते हैं, रंगों के समीप होते हैं। तो इस कारण इन रंगों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक होता है, यानी रंग के जो तरंग है उसकी गति भी अधिक होती है। साथ ही इसके अंदर सूर्य और आग के जो रंग है, उनके ये सामीप्य कलर कहलाते हैं। तो इस कारण ये उष्ण रंग कहलाते हैं ना। तो उष्ण रंग होने के कारण इनका जो प्रभाव है, तो ये हम इसमें इसमें उष्ण रंग का प्रभाव हम लिख सकते हैं। शीतल रंग का प्रभाव। ठीक है। तो उष्ण रंग का प्रभाव, अब उष्ण रंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। उष्ण रंग के अंतर्गत आता है लाल, पीला और नारंगी। आदि। तो ये जो कलर होते हैं, ये हमारे उष्ण रंग होते हैं। अब इन उष्ण रंग के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि जो नेत्रों को बहुत देर तक एक देखने पर एक कठिनाई का अनुभव होने लगे, क्योंकि उष्ण है, तो एक उष्ण का मतलब ये है गर्मी।
तो ज़्यादा देर तक हम इन रंगों को देखेंगे तो कुछ हमारे नेत्रों को, हमारी आईज को कुछ डिफिकल्टीज होने लगती है। तो इसी कारण इनमें सूर्य और आग के रंगों के समीप होने के कारण ये उष्ण रंग कहलाते हैं, क्योंकि नेत्रों के द्वारा देखने में कठिनाई होती है। अब ये जो उष्ण रंग हैं, लाल, पीला, नारंगी आदि, तो इनका इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम मैं इसे रब कर देती हूँ। है उष्ण रंग का प्रभाव। तो उष्ण रंग का जो प्रभाव है, वो प्रभाव में सबसे पहला अगर हम लेते हैं लाल रंग, तो लाल रंग जो है वह उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, उष्णता, क्रोध, कामुकता और आवेग आदि को प्रदर्शित करता है। तो लाल रंग उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, उष्णता, क्रोध, कामुकता आदि को प्रकट करता है। फिर आता है पीला रंग। अब इस पीले रंग के अंदर भी प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता आदि को ये प्रकट करता है। फिर तीसरा आता है नारंगी रंग। तो जो नारंगी रंग है, वह नारंगी रंग भी ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार जो हमारे उष्ण रंग है, उन उष्ण रंगों का ये प्रभाव है। तो इन्हीं जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो संवेग है, या हमारे जो इमोशंस कहे जा सकते हैं, उनको प्रकट करने के लिए हम इन रंगों का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा जो आता है वह है शीतल रंग का प्रभाव। तो शीतल जो रंग होते हैं, वो हमारी नाम से ही पता है कि हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। और शीतलता प्रदान करने वाले जो रंग हैं, वह होते हैं नीला और हरा। नीला और हरा रंग जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक बिना किसी कठिनाई के देख सकते हैं। तो अब इनका जो प्रभाव होता है, जैसे नीला रंग, तो नीला रंग क्या द्योतक है? तो नीले रंग के अंतर्गत आता है शीतलता। सबसे पहला ही इसका इफेक्ट है शीतलता, राजसी,
नेक्स्ट आता है सत्यता, शांति, निराशा, दुख, स्थिरता और दृढ़ता आदि हमारे जो संवेग है या जो हमारे गुण है वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा आता है हरा। अब हरा जो रंग है, इस हरे रंग का जो इफेक्ट है वो किस तरह से दर्शा सकते हैं? शिथिलता, शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा, खुशहाली, ये आदि जो प्रभावों का द्योतक है। तो जब हमें इस प्रकार के जो हमारे प्रभाव है हमें इन्हें शो करना हो तो हम इस प्रकार इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और एट द लास्ट एक पॉइंट और था, जो वर्ण के हमने विभेदीकरण पढ़े थे, उसमें एक पूरक और विरोधी वर्ण और था, तो मैं उसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेती हूँ। पूरक या विरोधी वर्ण। तो पूरक या विरोधी वर्ण जो है, अब जिसमें दो प्रमुख रंगों, दो प्रमुख रंग, अब ये रंग जो है वो प्राइमरी है, यानी हमारे प्राथमिक कलर है नीला, हरा, लाल। तो ये जो प्राथमिक कलर है, इन प्राथमिक कलर के आधार पर जब दो कलरों का योग होता है तो उससे जो नया कलर बनता है उसे पूरक वर्ण या विरोधी वर्ण कहते हैं। तो ये पूरक वर्ण, जैसे लाल का पूरक है हरा, तो लाल का पूरक हरा रंग है, ठीक है। इसी प्रकार से जो नीला है उसका पूरक है पीला, नीला का पूरक है पीला। बैंगनी का पूरक है, बैंगनी कलर जो है उसका पूरक है नीला। तो इस प्रकार ये दो कलर के योग से जो मुख्य रंग बनता है या जो अन्य रंगतें हमें दिखाई देती है तो वह रंग पूरक या विरोधी वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो कलर के भेद थे उसका एक छोटा सा पार्ट था जो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज के इसमें वर्ण इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि वर्ण प्रभाव को स्पष्ट कीजिए और एक और क्वेश्चन के पूरक या विरोधी वर्ण किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए। इस प्रकार ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।